हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीर्वाद आईएएस चैनल। आज एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आज हमारे पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। पेपर वो मॉडरेट स्टाइल में था, कोई बहुत ज़्यादा उसको टफ नहीं कहेंगे और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कहेंगे, तो मॉडरेट स्टाइल में था। तो चलिए, अब जो आपने पेपर दिया उससे आप होपफुल रहिए कि आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, ये हमारी शुभकामनाएं भी हैं। और चलिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के हम डिस्कस करते हैं, जिसको कहते हैं नोबेल प्राइज़। आपके सामने ये इमेज लगी हुई है जो नोबेल प्राइज़ को लेकर के बात करते हैं। तो ये इमेज जो है ये अल्फ्रेड नोबेल जी की है। अल्फ्रेड नोबेल, जिन्हें एक फ्रेंच अखबार ने 1888 में मौत का सौदागर कहा था। क्यों आखिर इनको मौत का सौदागर कहा गया? इनको मौत का सौदागर इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने जो अपने 355 जो आविष्कार किए थे उनको जो पेटेंट कराया, इससे ज़्यादा आविष्कार किए लेकिन 355 से ज़्यादा आविष्कारों को इन्होंने पेटेंट कराया। उसमें से एक आविष्कार जो था वो था डायनामाइट का, और जिसके कारण फ्रेंच के एक अखबार ने इनको मौत का सौदागर कहा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल की, तो अल्फ्रेड नोबेल जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1883 में हुआ था और 10 दिसंबर 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, 21 अक्टूबर 1833 में इनका जन्म हुआ था और 10 दिसंबर 1896 में इनकी मृत्यु हुई। अपने छोटे से जीवन काल में अगर देखा जाए, कोई बहुत लंबा जीवन काल नहीं है। क्यों? 63 साल का लगभग जीवन काल उनका, और इस 63 साल के जीवन काल में उन्होंने क्या किया, 355 से ज़्यादा पेटेंट कराए, और उसमें से एक पेटेंट जो था वो अगर अच्छे हाथों में आ जाए तो विकास करता है, और अगर बुरे हाथों में आ जाए तो विनाश करता है, और उसको कहते हैं डायनामाइट। और इसीलिए फ्रेंच के अखबार ने इनको मौत के सौदागर की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल जी ने जब इनकी मृत्यु हुई तो वैसी सिचुएशन में उससे पहले इन्होंने एक अपनी वसीयत तैयार कर रखी थी, और उस वसीयत में इन्होंने ये लिखा कि ये हम आगे चल करके हमारे नाम पर जो अवार्ड दिया जाए वो अवार्ड ऐसे क्षेत्रों में दिया जाए जो व्यवहारिक कार्यों में जिन्होंने योगदान ज़्यादा दिया है, ऐसे लोगों के लिए ये अवार्ड की व्यवस्था रखी जाए। इसीलिए प्रैक्टिकल इन्वेंशन की फील्ड में जो ज़्यादा कार्य करते थे उन लोगों को इसमें अवार्ड देने की प्रथा शुरू की गई। सैद्धांतिक खोजों पर यह अवार्ड आधारित नहीं के बराबर था। यहाँ ये अवार्ड 6 फील्ड में दिया जाता है। एक शांति के क्षेत्र में यानी पीस का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। दूसरा मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तीसरा लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। चौथा यहाँ पर फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और पांचवा केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करें, छठा अर्थशास्त्र की फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ देने की प्रथा, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो अर्थशास्त्र की फील्ड में नोबेल प्राइज़ देने की प्रथा है वो लगभग शुरुआत की गई 1969 से। 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ देना शुरू किया गया। तो आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए नोबेल प्राइज़ कितनी फील्ड में दिया जाता है, तो 6 फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ किसके नाम पर दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह प्राइज़ देने की प्रथा शुरू की गई, जो व्यवहारिक खोजों के लिए विशेष योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। 21 अक्टूबर 1833 में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ और 10 दिसंबर 1896 में अल्फ्रेड नोबेल जी की मृत्यु हुई। यहाँ पे ध्यान रखना, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये जो नोबेल प्राइज़ है ये क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, और इसकी स्थापना स्टॉकहोम स्वीडन स्थित नोबेल फाउंडेशन के द्वारा की गई थी।
इसकी स्थापना किसके द्वारा? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा की गई। और इन पुरस्कारों की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की अंतिम इच्छा यानी उनकी वसीयतनामा जो उन्होंने 1995 में के आधार पर तैयार हुई थी और जिसमें व्यवहारिक खोजों के लिए नोबेल प्राइज देने की बात की गई थी, उसके आधार पर शुरू हुई। कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो मैंने आपको बताया कि ये 6 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है और पुरस्कार देने वाली अलग अलग संस्थाएं हैं। यहाँ रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो पुरस्कार देती है इन 3 फील्ड में, यानी भौतिकी का पुरस्कार, रसायन का पुरस्कार और अर्थशास्त्र का पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं साहित्य का, तो स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। चिकित्सा और फिजियोलॉजी की बात करें तो कोरोलिंसिका इंस्टीट्यूट, नोबेल असेंबली स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है वो चिकित्सा और फिजियोलॉजी के फील्ड में दिया जाता है। और शांति का जो पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार विजेता को क्या मिलता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। नोबेल डिप्लोमा विशिष्ट कलात्मक प्रस्तुति एक प्रकार का सर्टिफिकेट मिलता है और दूसरा नोबेल मेडल मिलता है, राइट, जो लगभग 18 कैरेट गोल्ड में तैयार किया जाता है और 24 कैरेट गोल्ड की उस पर पॉलिश कर चढ़ाई जाती है गोल्ड की। 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की पुरस्कार राशि इसमें शामिल की जाती है। यहाँ पे नोबेल पुरस्कार 2025 ये विजेताओं की जो लिस्ट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आखिर नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, ये हमारे लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी 13 तारीख यानी आपका जो आने वाला कल होगा उसके अंतर्गत अगर बात करते हैं तो 13 तारीख को यहाँ पे नोबेल प्राइज घोषित किया जाएगा अर्थशास्त्र का। बाकी अभी अन्य फील्ड में नोबेल प्राइज की घोषणा की जा चुकी है, उनके नाम मैं अब आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ अगर बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है चिकित्सा की फील्ड में, तो चिकित्सा के फील्ड में आखिर किसे नोबेल प्राइज दिया गया, इस पे बात करें तो मैरी ई ब्रुकनॉव, फ्रेड रैम्सडेल एंड साइमन साकागुची, इन्हें क्यों ये पुरस्कार दिया गया इसको लेकर के अगर बात करें तो आप जानते रेगुलेटरी टी सेल्स की इन्होंने खोज की। रेगुलेटरी टी सेल्स क्या होती है? ये ऐसी टी सेल्स होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को अपने शरीर पर हमला करने से क्या होती है, रोकती है। यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपने शरीर पर किसी भी प्रकार का अगर कोई हमला होता है तो वह हमला का मतलब ये समझिएगा वायरस इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया से संबंधित इन्फेक्शन, ये समझिएगा गोलीबारी से वहाँ पे हमला कर दिया जाए। तो यहाँ जो इम्यून सिस्टम को अपने ही शरीर पर हमला करने से रोकती है, इस खोज ने कैंसर, ऑटो इम्यून बीमारियों और सुरक्षित ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोली हैं। और इस उद्देश्य के आधार पर इन 3 लोगों को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। आपको यहाँ पे कैसे याद रखना है, क्योंकि नाम नोबेल प्राइज में थोड़ा सा टफ होते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। मैरी और फ्रेड दोनों साइमन के फ्रेंड होते हैं। मैरी और फ्रेड दोनों ही साइमन के फ्रेंड हैं, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी अगला ये उनकी इमेजेस हैं। ये मैरी ई ब्रोंको हैं और ये फ्रेड रैम्सडेल हैं और ये साइमन साकागुची। साइमन साकागुची ये जापान से हैं और ये यूएसए से हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज दिया गया और क्यों दिया गया। इलेक्ट्रिकल सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन की खोज इन्होंने की। इस खोज से क्या होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में नए अध्याय जुड़ सकेंगे या नए अध्याय खोले जा सकेंगे। और इसमें ये अवार्ड किसको दिया गया ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो मिस्टर जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनेस, इनको ये अवार्ड दिया गया
आप ध्यान रखिएगा, जॉन और माइकल डिनर पर मार्टिनिस के घर जाते हैं। जॉन और माइकल डिनर पर मार्टिनिस के घर जाते हैं, और इस आधार पे अगर ध्यान रखेंगे तो आपको यहाँ पे ये याद रहेगा, क्योंकि आप पूरा नाम याद करने की कोशिश मत करिएगा, आप सीधे याद करिएगा जॉन माइकल मार्टिनिस के घर डिनर पे इनवाइट हैं या डिनर पे जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये आपके सामने इमेजेस हैं। ये है मिस्टर जॉन क्लार्क, ये है माइकल एच डेवरेट, और ये है जॉन एम मार्टिनेस। यहाँ पर रसायन विज्ञान की फील्ड में अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान की फील्ड में 3 लोगों को संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया गया। कौन कौन है वो? सुसुमु कीतागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमार एम यागी। क्यों इनको ये अवार्ड मिला है? तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास इन्होंने किया। अत्यधिक छिद्र युक्त पदार्थ जो गैस भंडारण, कैटालिसिस और सतत ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं, इस क्षेत्र में इन्होंने क्या किया? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास किया, और इसके लिए संयुक्त रूप से सुसुमु, रिचर्ड और यागी। तो यहाँ पे सुसुमु, रिचर्ड एंड यागी तीनों फ्रेंड हैं। इस ट्रिक के साथ आप इसको याद कर सकते हैं, और ये इनकी इमेजेस हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये इमेजेस हैं इनकी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, यहाँ पे आप इनकी पिक्चर, एक्चुअल में पिक्चर जो है वो ये देखिए। फिर आगे अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं यहाँ पर साहित्य का अवार्ड किसको दिया गया? तो जब भी लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर का अवार्ड जो दिया गया वो लाज़लो करांसना हॉर्काई, लाज़लो करांसना हॉर्काई को ये अवार्ड दिया गया। इनकी उपलब्धि क्या है? उनकी रचनाएं मानव अनुभव के अंधेरे और उम्मीद भरे पहलुओं को गहराई से दर्शाती हैं। हम आप जो भी सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं, उन विचारों से हमारे अंदर किस प्रकार की उम्मीदें जागती हैं, हम निगेटिवली जाते हैं या पॉजिटिव उस चीज़ को लेते हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लाज़लो करांसना हॉर्काई की उपलब्धि सबसे बड़ी यही है कि इनकी रचनाएं मानव अनुभव के अंधेरे और उम्मीद भरे पहलुओं को गहराई से दर्शाती हैं। उनकी साहित्यिक दृष्टि में अपोकैलिप्स के बीच कला की शक्ति को पुनः स्थापित किया है, और इसके लिए लिटरेचर का अवार्ड जो दिया गया वो लाज़लो करांसना हॉर्काई को दिया गया। ये इनकी इमेज है जो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक पूरा हमने लिस्ट दे दी है जिससे आपको इसका आसानी से थोड़ा सा ध्यान रख सकें। शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात करें तो मैरी ई ब्रोंकाउ, फ्रेड रैम्सडेल और साइमन साकागुची, यानी मैरी, फ्रेड और साइमन। रेगुलेटरी टी सेल्स के लिए जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। भौतिकी में जॉन क्लार्क, माइकल एस डेवरेट, जॉन एम मार्टिनेस, इनको दिया गया। और रसायन में अगर बात करते हैं सुसुमु कीतागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमार एम यागी, इनको ये अवार्ड दिया गया। वहीं लिटरेचर की फील्ड में लाज़लो करांसना हॉर्काई, इनको ये अवार्ड दिया गया। आगे अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं पीस का नोबेल प्राइज की बात आती है। तो आपके सामने ये मैडम की फोटो आ रही है, और ये मारिना कोरिना मचाडो, इनको नोबेल प्राइज दिया गया है पीस का। पीस के नोबेल को लेकर के आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही लंबे समय से प्रतीक्षा में थे कि पीस का नोबेल प्राइज उनको दिया जाए, क्योंकि वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि मैंने दुनिया में कई युद्ध रुकवाए। लेकिन यहाँ पर नॉर्वेजियन संस्था के द्वारा ये माना गया कि नोबेल प्राइज़ के द्वारा जो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किए गए दावे हैं वो दावे पूरी तरीके से सही नहीं हैं, और इस आधार पर वहाँ उस दिशा में शांति की स्थापना करने में मानवता को बढ़ावा देते हुए जो अपना बहुत बड़ा योगदान देने का काम करता है, नॉर्वेजियन संस्था के द्वारा ऐसे व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और वहाँ पर ये जो मैडम है मारिना कोरिना मचाडो,
चैंपियनिंग डेमोक्रेसी इन वेनेजुएला। वेनेजुएला में लोकतंत्र को लेकर के इनको नोबेल प्राइज दिया गया, जैसा कि यहाँ पे हमने दे दिया। लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा किए गए अथक प्रयास के आधार पर इनको नोबेल प्राइज दिया गया शांति का। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, सॉरी, नोबेल प्राइज के लिए आप पीस के नोबेल प्राइज के लिए परफेक्ट कैंडिडेट नहीं थे, इसलिए आपको नॉर्वेजियन संस्था ने नोबेल प्राइज नहीं दिया। हाँ, ये अलग बात है कि अब आप नॉर्वे पे किस तरीके का रिएक्शन करते हैं वो देखने वाली बात रहेगी, तो चलिए देखा जाएगा। फिर अगर बात करते हैं अर्थशास्त्र की फील्ड में, तो अर्थशास्त्र की फील्ड में नोबेल प्राइज अभी घोषित होना बाकी है, जो कि 13 अक्टूबर 2025 को इसकी घोषणा की जाएगी। और इस प्रकार से ये नोबेल प्राइज से संबंधित डिटेल्स थी। तो चलिए यहाँ पर उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा और आप उसी ट्रिक के साथ इसको ध्यान में रखिएगा। आशीर्वाद IAS के चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।